पिछले टर्न पे हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट के बारे में डिस्कस किया था। आइए उसी में कंटिन्यू करते हैं। हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं हम लोगों ने क्या पढ़ा था उसमें। मान लीजिए ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम लोग डिनोट करते थे ए क्रॉस बी से। और वो होता क्या कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो ये एक सेट है और सेट है तो उसके अंदर एलिमेंट कौन होंगे, तो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होंगे। और वो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे होंगे कि उसका पहला एलिमेंट ए सेट से आ रहा होगा, दूसरा एलिमेंट बी सेट से आ रहा होगा। तो ए और बी दो नॉन एम्प्टी सेट हों तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी को हम लोग ए क्रॉस बी से डिनोट करेंगे। और ये एक सेट है तो इसके अंदर जो एलिमेंट होंगे वो सारे पेयर होंगे जो ए टू बी फॉर्म होंगे। ठीक है, ए और बी से जो ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे, सारे ऑर्डर्ड पेयर का सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी बनाएगा। सिंबॉलिकली हम लोग ए क्रॉस बी को डिनोट कर सकते हैं ऐसे, जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते थे एक्स सच दैट, उसके बाद आगे प्रॉपर्टी लिखते थे। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में होगा, तो हम लोग ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू, यानी ए क्रॉस बी के अंदर वो सारे ऑर्डर्ड पेयर होंगे, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर में जो दो कंपोनेंट होंगे वो पहला कंपोनेंट ए से आ रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये ए क्रॉस बी में ए पहले लिखा है, बी बाद में लिखा है। और जो दूसरा पेयर होगा, जो दूसरा एलिमेंट होगा, वो बी सेट से आएगा और वो सारे ऑर्डर्ड पेयर आने चाहिए इसमें। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए सेट के अंदर एलिमेंट है 2, 4, 6 और बी सेट के अंदर एलिमेंट है x, y। तो ए क्रॉस बी कोई बोले लिखने के लिए तो ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म करेंगे ए टू बी। तो 2x 4y 2x 2y 4x 4y 6x 6y, तो ये पेयर आ जाएंगे उसमें। बी क्रॉस ए लिखना होगा तो जब ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे तो बी के एलिमेंट पहला होगा और ए का एलिमेंट दूसरा होगा। तो x, 2 x, 4 x, 6 y, 2 y, 4 y, 6, इस तरीके से हो जाएगा। बाकी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए से देखने में लग रहा है ये कि ये दोनों सेम सेट नहीं है, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर सेम होने चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर सेम नहीं है, 2x और x, 2 डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो इसमें ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए लिखेंगे। पर n ऑफ ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी 6 है और बी क्रॉस ए में भी नंबर ऑफ एलिमेंट 6 है। तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, यानी जो कार्डिनल नंबर होगा ए क्रॉस बी का, बी क्रॉस ए का, वो सेम होगा। और इस वजह से ये दोनों क्या फॉर्म करेंगे, इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट तो नहीं फॉर्म करेंगे पर इक्विवेलेंट सेट फॉर्म करेंगे। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि n ऑफ ए क्रॉस बी 6 के इक्वल है, और 6 को हम लोग अगर जो प्राइम फैक्टर कर रहे हैं तो 3 × 2, और 3 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, और 2 क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। तो हम ये भी एक बात कह सकते हैं इसमें कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी होगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। ठीक है, कुछ बातें हम लोग नोट में देख लेते हैं एक बार। पहला नोट है कि ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी अनलेस ए इज इक्वल टू बी। तो ये बात हम लोगों ने पीछे भी देखा था अभी कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल सेट नहीं होते हैं। इक्वल तभी हो सकते हैं ये दोनों जब ए और बी दोनों सेम सेट हो जाएं। उस केस में ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए इक्वल होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है इफ़ ए एंड बी आर फाइनाइट देन एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी। ये हम लोगों ने अभी देखा ही था
ए और बी अगर जो फाइनाइट सेट, इसमें एक कंडीशन है कि फाइनाइट सेट होगा ए और बी, तभी हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। इनफाइनाइट, इनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट हो गया तो एन ऑफ ए क्रॉस बी भी इनफाइनाइट सेट होगा। ठीक है, तो एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ए इंटू एन बी, एन ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी क्रॉस ए, कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर इक्वल। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट है कि ए क्रॉस बी अगर जो फाई है यानी एम्प्टी सेट है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब या तो ए या बी या दोनों एम्प्टी हो। तो उस केस में जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आप बनाओगे वो एम्प्टी सेट का होगा। ठीक है, फिर इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट and either A or B is an infinite set, then so is A cross B। A और B दो नॉन एम्प्टी सेट हैं और उनमें से कोई भी एक इनफाइनाइट सेट है, तो उस केस में A क्रॉस B भी इनफाइनाइट सेट होगा। फिफ्थ पॉइंट है इसका, इफ़ देयर आर 3 सेट्स A B C and small a belongs to A and B belongs to B and C belongs to C, then we form an ordered triplet ABC। तो जैसे हम लोगों ने अभी 2 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट डिफाइन किया, तो वैसे हम लोग 3 सेट का भी डिफाइन कर सकते हैं। ABC मान लीजिए 3 सेट हो, कोई बोले इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखो, तो इसके अंदर ऑर्डर ट्रिपलेट आएंगे, ना कि ऑर्डर्ड पेयर आएगा। ठीक है, तो वो ऑर्डर्ड ट्रिपलेट में पहला एलिमेंट ए से होगा, दूसरा एलिमेंट बी से होगा, तीसरा एलिमेंट सी होगा, और वो सारे ऑर्डर ट्रिपलेट का सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी फॉर्म करेगा। इसको हम लोग सेट थ्योरिक नोटेशन में डिनोट कर सकते हैं ऐसे, ए क्रॉस बी क्रॉस सी होगा ऑर्डर ट्रिपलेट ए बी सी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी एंड सी बिलोंग्स टू सी। ठीक है, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए क्रॉस बी। मान लीजिए ए और बी दोनों एम्प्टी सबसेट हैं आर के, यानी ए और बी के अंदर जो एलिमेंट है वो रियल नंबर का सबसेट है। तो अगर जो हम लोग ग्राफ बनाना चाहें ए क्रॉस बी का, तो वो सारे पॉइंट से डिनोट करेगा प्लेन में जो ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस बी का फॉर्म हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए ए के अंदर एलिमेंट है 2 3 4, बी के अंदर है 3 5 7, तो ए क्रॉस बी हम लोग ये लिखते हैं। ग्राफिकली यही बात डिनोट करना हो तो ए सेट के एलिमेंट को आप एक्स एक्सिस पे डिनोट कर लें 2 3 4 ऐसे, बी सेट के एलिमेंट को वाई एक्सिस पे डिनोट कर लें 3 5 7 इस तरीके से। फिर वर्टिकल लाइन यहाँ से बना दें ऐसे, इनसे हॉरिजॉन्टल लाइन बना दें, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे ये पॉइंट डिनोट करेगा 2, 3, 3, तो ये जो पॉइंट्स आ रही हैं ये पॉइंट्स इसके एलिमेंट ही तो हैं ए क्रॉस बी के। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफिकली ऐसे बना सकते हैं।